सन चोटी मुर्गी, आज से मैं जंगल का शेर हूँ। देखा, डर गई ना? शेर भोलू खान का जलवा है। सुबह का समय था। गांव के खेत सुनहरी धूप में नहा रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और एक बड़े से पत्थर पर हमारा हीरो खड़ा था। वह था भोलू, सफेद रुई जैसा नरम बकरा, हरे रंग की वास्कट पहने हुए, सिर पर लाल रंग की थोड़ी टेढ़ी पगड़ी, एक कान हल्का सा झुका हुआ और आगे के पैरों में नीले और पीले रंग के घुंघरू। भोलू ने सीना फुलाया, गर्दन ऊंची की और आसमान की ओर देखकर जोर से ऐलान किया, आज से मैं जंगल का बादशाह। आज से मैं जंगल का राजा हूँ। फिर उसने पूरी ताकत से दहाड़ने की कोशिश की। नीचे घास खाती शम्मो गाय ने धीरे से सिर उठाया और बोली, ये कैसा शेर है भाई? कुछ देर बाद आंगन में अली और गुड़िया बैठकर जंगल की कहानी सुन रहे थे। अली जोश से बोला, गुड़िया, जंगल में भोलू शेर से मिला। वाह, फिर क्या हुआ? भोलू बोला, मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ। और शेर ने? फिर शेर ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि सारा जंगल कांप गए होंगे। बस, मैं भी शेर हूँ। अब बस, अब मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बकरा नहीं हूँ, मैं जंगल का असली बादशाह हूँ। ये आवाज थोड़ी कमजोर थी। मैं नहीं, शेर मैं नहीं करता। अरे भोलू, फोकस करो यार। पगड़ी एक आंख पर आ गिरी। अरे भोलू, ध्यान दो यार। फिर उसने एक छोटी सी मुर्गी को डराने की कोशिश की। सन चोटी मुर्गी, आज से मैं जंगल का शेर हूँ। देखा, डर गई ना? शेर भोलू खान का जलवा है। भोलू ने फिर पूरी ये ताकत होगी से मेरी आवाज सबसे निकाली। बड़ी दहाड़। शेर भोलू खान का रौब है। दूर खड़ी शम्मो गाय ने शांत स्वर में कहा, ये कैसा शेर है भाई? बेटा, तुम बकरा हो, बकरा ही रहो। श्यामो आंटी, जरा एहतियात से घास खाया करो। क्यों बेटा? क्योंकि जंगल का शेर इधर गाश कर रहा है। बेटा, तुम शेर नहीं, बकरे हो। मैं बकरा नहीं हूँ। मैं बकरा नहीं हूँ। भोलू ने नाराज होकर पैर पटका। बच्चे हंसने लगे। गुड़िया बोली, शेर के सींग होते हैं क्या? शायद ये सर्किस वाला शेर है। शेर के सींग होते हैं क्या? अली मुस्कुराया, शायद ये स्पेशल एडिशन वाला शेर है। भोलू का दिल थोड़ा सा टूट गया। क्या मैं वाकई बकरा हूँ? पर मैं तो शेर बनना चाहता हूँ। शायद मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन तभी उसने दीवार पर शेर की तस्वीर देखी। वाह, क्या अंदाज है। वाह, क्या स्टाइल है। देखो उसकी मने, बिल्कुल बच्चा लग रहा है। बस मुझे भी ऐसी ही दहाड़ मारनी होगी। शेर सीधा खड़ा होता है। हाँ, बस थोड़ा और लंबा लगना चाहिए। ये सिंह क्यों है मेरे पास? मने कहाँ है? उसने फैसला कर लिया, आज मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा। वो एक ऊंचे भूसे के ढेर पर चढ़ बड़ी गया। अनाउंसमेंट होने वाली है। या फिर कोई बड़ी गिरावट? आज सब देखेंगे मेरी असली दहाड़। अली ने नीचे से आवाज आज लगाई, गांव को पता भोलू चलेगा। नीचे आ जाओ। बोलू फिसल नीचे आ जाओ। जाओगे। इससे शेर कभी नहीं चलता। अली! और वह धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ नीचे गिरा। मैंने कहा था छपाक! नीचे आ जाओ। सीधा कीचड़ अब में। आएगी असली एंट्री। सिर्फ उसकी आंखें और पगड़ी दिखाई दे रही थी। गुड़िया हंसते हंसते दोहरी हो गई। देखो, ये देखो, कीचड़ भोलू का ने धीमी शेर। आवाज में कहा, मैं जिंदा हूँ। मगर इस बार उसकी आवाज में दुख था। मैं कभी शेर नहीं बन सकता। सब मुझ पर हंसते हैं। मैं कभी शेर नहीं बन सकता। सब मेरे ऊपर हंसते हैं। बेटा, एक बात पूछूं? बेटा, तुम शेर बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि शेर ताकतवर होता है, सब उससे डरते हैं। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तुम बकरा हो और बहुत प्यारे हो। मतलब मैं गलत नहीं हूँ? अपनी पहचान कबूल करना सबसे बड़ी ताकत होती है। मतलब मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तो मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं? नहीं बेटा, मैं तो भोलू हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे बकरा बनाया है तो मैं बेस्ट बकरा बनूंगा। यही हुई ना बात। अपनी पहचान स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। भोलू धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी वास्कट साफ की, पगड़ी सीधी की। अगर अल्लाह ने मुझे बकरा बनाया है तो मैं सबसे बेहतरीन बकरा बनूंगा। अली और गुड़िया दौड़ते हुए आए। हमारा हीरो बकरा वापस आ गया। अब तुम जंगल के नहीं, गांव के किंग हो। मैं इस गांव का सबसे खुश बकरा हूँ। अब मैं किसी की नकल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ भोलू हूँ। यही होता है असली कॉन्फिडेंस। हीरो वो नहीं होता जो सबको डराए। हीरो वो होता है जो खुद जैसा रहने की हिम्मत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ आ गया। अल्लाह ने हर मखलूक को एक खास मकसद के साथ पैदा किया है। अपनी पहचान पर फख्र करो। रात को सितारों भरे आसमान के नीचे भोलू ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। संदेश अल्लाह ने हर मखलूक को एक खास मकसद के साथ पैदा किया है। अपनी पहचान पर गर्व करो। किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। समाप्त।